मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। साथियों, आज मैं कलयुग के विषय में थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। देखिए, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। इससे दुगना द्वापर है, इससे तिगुना त्रेता है और इससे चौगुना सतयुग है। ऐसा युग प्रमाण है। हमारे यहाँ के वर्ष में और देवताओं के वर्ष में दिन में बड़ा अंतर है। देवताओं का एक दिन 6 महीने का होता है और एक रात्रि 6 महीने की होती है। जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं उस समय देवताओं की रात्रि होती है और जिस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं उस समय देवताओं का दिन होता है। क्योंकि सूर्य दक्षिणायन 6 महीने रहते हैं और उत्तरायण भी 6 महीने रहते हैं, इसलिए कुल मिलाकर के 6 महीने का जो अपना ये समय है, जो मृत्युलोक का समय है, रात्रि देवताओं की दक्षिणायन की रात्रि है और उत्तरायण का उनका दिन है। यानी जब हमारा 1 वर्ष व्यतीत होता है, मृत्युलोक का 1 वर्ष का समय जाता है, तब देवताओं का 1 दिन रात समाप्त होता है। ये काल गणना मृत्युलोक और देवलोक में अंतर है, ये मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण के धरती पर से जाते ही द्वापर युग का अंत हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। उस समय सप्तर्षि अश्लेषा नक्षत्र से मघा नक्षत्र पर आए, उसी समय कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग के पहले राजा परीक्षित हुए। सप्तर्षि एक एक नक्षत्र पर 100 वर्ष रहते हैं, ऐसा भी भागवत जी में प्रमाण मिलता है। तो जिस समय कलयुग प्रारंभ हुआ तो सारे ऋषि मुनि बड़े भयभीत थे। कलयुग आ रहा है, अब क्या होगा, अब लोग कैसे रहेंगे। कलयुग के नाम से लोग बहुत डर रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो इसका समाधान व्यास जी के पास करते हैं। तो जैसे ही सारे ऋषि मुनि व्यास जी के आश्रम में गए तो वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि व्यास जी गंगा जी स्नान कर रहे हैं और 3 की जय जयकार कर रहे हैं। जय कलयुग, जय स्त्री और जय शूद्र। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस शंका के समाधान के लिए मैं यहाँ पर आया था वो शंका और ज़्यादा बढ़ गई। तो जिसमें व्यास जी स्नान करके गंगा नदी से बाहर आए तो ऋषियों ने उनसे कहा, महाराज जी मैं एक बहुत बड़ी शंका लेकर के आया था, कलयुग आ रहा है और अब क्या होगा। वो आप कलयुग की जय जयकार कर रहे हैं कि जय कलयुग, जय स्त्री, जय शूद्र, इसका मतलब क्या है। तो उस समय भगवान व्यास जी ने जो ऋषियों को बताया है, जो मुनियों को बताया, उसमें उन्होंने बताया कि जय कलयुग मैंने इसलिए कहा कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो बहुत बड़ी पूजा करने से जो फल नहीं मिलता है वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने जय कलयुग कहा। और एक और विशेषता है, रामायण में हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, कली करहि क पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत पूर्ण प्रताप है कि अगर मन से आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा, जब तक आप वाणी से कह नहीं देंगे, हाथ से कर नहीं देंगे। कलयुग में 2 जगह पाप लगता है, एक तो जो वाणी से कह दिया जाता है और जो हाथ से कर दिया जाता है। मन तक रहने पर व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा। कलि करहि क पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। लेकिन अगर आपने किसी का मन से भला सोच लिया, आपने किसी का मन से हित सोच लिया, तो
ये निश्चय करके आप जानिए कि आपको पुण्य मिल जाएगा, भले ही आप उसके लिए कुछ करें या न करें, लेकिन शर्त है कि मन से उसका भला सोचें। ये कलयुग में विशेषता है, इसलिए जय कलयुग मैंने कहा। दूसरी बात, जय स्त्री मैंने इसलिए कहा कि अब कलयुग में स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा, स्त्रियों का प्रभाव बढ़ेगा, हर जगह स्त्री की ही महत्ता होगी। तरुणी प्रभुता गेहे, भागवत जी में भी श्लोक आया है महात्म्य में, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। कलयुग में घर घर में स्त्रियों का प्रभाव बढ़ेगा, स्त्रियों की चलता होगी, और सलाहकार लोग जो सलाह लेंगे, ना अपने पिता से, ना भाइयों से, ना अपने मित्रों से, अगर सलाह लेंगे तो अपने साले से सलाह लेंगे। ससुराल पक्ष का महत्व तो बहुत बढ़ जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है, इसलिए जय स्त्री मैंने कहा। हर जगह हर क्षेत्र में स्त्रियों का प्रभाव बढ़ेगा और उनका महत्व बढ़ेगा, और इसलिए मैंने जय स्त्री कहा है। और जय शूद्र मैंने इसलिए कहा चूँकि इन लोगों के लिए कोई नियम, व्रत, जप, तप ऐसे नहीं बताए गए हैं जितने ब्राह्मणों को बताए गए हैं, और ब्राह्मण वो नियम कलयुग में कर नहीं पाएंगे, इसलिए ब्राह्मणों का पतन होगा और शूद्रों का उत्थान होगा। तो कलयुग में 3 का वर्चस्व बढ़ेगा, यानी कलयुग अपने प्रभाव में जैसे ही बढ़ेगा वैसे वैसे ही कलयुग के कारण स्त्रियों का वर्चस्व बढ़ेगा और शूद्रों का वर्चस्व बढ़ेगा। ये 2 का वर्चस्व बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा और इन्हीं का आगे राज्य होगा, और ब्राह्मणों का हर स्थिति में पतन होगा। और जो ब्राह्मण मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो वस्तुतः ब्राह्मण बहुत जल्दी पतन को प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर उन ऋषियों ने जो व्यास जी से पूछा तो उनको उनकी शंका का समाधान मिल गया, और वो जय कलयुग, जय स्त्री, जय शूद्र कहते हुए अपने अपने स्थान को लौट गए हैं। तो साथियों, ये कलयुग चल रहा है, और कलयुग में केवल भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनना और परोपकार करना और दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, सब हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा विचार करते हुए हम लोग एकजुट हो करके मिल करके चलेंगे तो इस कलयुग को पार कर जाएंगे, और हम लोग बड़े प्रेम से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। ये भावना रखें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी हमारे भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम 4 भाई हैं, ऐसा विचार करके हम लोग चलें, और हम लोग एक हैं ऐसी मन में कामना रहे, ऐसा मन में भाव रहे, तो हम सब भाई मिल करके इस कलयुग को पार कर जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। बोलो जय भगवती दुर्गे मैया की।